राइट। ये जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज, ये बहुत कमाल का होगा और आप लोगों को 100%, क्योंकि इसको लेकर के मैंने बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग करके मैं रखा हूं, जिसके लिए फिजिकल, ऑफलाइन मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग, हर चीज ऑर्गेनाइज की जा रही है। और हमारे पास आज की डेट में 20, आप 20, ये कह लो आप तरीके से 40 डेज मैं कह रहा हूँ। 40 डेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 10 दिन निकल चुके हैं अप्रॉक्स, और 20 दिन यहाँ, 30 दिन, 35 दिन, 35 डेज, है ना। मोटा मोटा देखिए 35 डेज, यानी कि आप कह लो एक महीना आपके हाथ में, एक महीना है। जो इस बिजनेस में नए ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी आज बहुत कुछ है, जो इस बिजनेस में कुछ समय से काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ आज मैं देने वाला हूं। वो प्लान आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि शायद ये प्रेजेंटेशन, ये प्लान अभी तक किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे उस लेवल पे डिस्कशन नहीं की है, उस कैलकुलेशन को अभी तक कोई उस लेवल पे लेकर के नहीं आया है। ठीक है, ये लिमिटेड हम लोगों ने लिंक शेयर किया है, और सारे जगह पे शेयर नहीं है, कुछ लिमिटेड लोगों को ही दिया गया है। वहीं से हम लोग को कोशिश हमें ये करनी है कि तो हमारे टीम के हैं स्पेशली उनको ही हम लोग ये चीज बता रहे हैं। राइट, अभी उसको हम लोग नेशनल लेवल पे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई अभी हमारी प्लानिंग नहीं है। इस मीटिंग में केवल हम और हमारी टीम, यानी कि मैं और हम लोगों की जो टीम है, आप लोगों की जो टीम है, एक साथ मिल करके हम लोग आज इस चीज को समझेंगे। और एक चीज मैं आपसे वापस मैं कनेक्ट बोलना चाहता हूं कि जो सेशन आज होने वाला है, इसमें आपके दिल में, दिमाग में जो सवाल उठे उसको पूछिएगा जरूर। राइट, सवाल उठेंगे तय बात है, पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछिएगा तो कहानी समझ में आएगी, नहीं पूछिएगा कहानी आपको समझ में नहीं आने वाली है। राइट, सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे और अप्रॉक्स 9:03 हो रहे हैं। एक हमारे मेरे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, प्रेजेंटेशन बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प प्रेजेंटेशन, जहां पे आपको हर एक गणित समझाया जाएगा। गणित में इसलिए बोलता हूं कि जब बात सेल्स मास्टर की होती है या डायमंड मास्टर की होती है या फिर सेमी सेल्स मास्टर की हम लोग जब बात करते हैं ना, ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन बेस्ड है। आप एक चीज समझना, आज हम लोग साइकिल के ऊपर भी बात करने वाले हैं, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल क्या होता है और क्या उसकी क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए, और कैसे प्लानिंग बनाना चाहिए। अगर साइकिल वाइज हम लोग प्लान बना रहे हैं तो किस हिसाब से प्लान बनना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपसे, और आगे एक चीज आप लोग को हम बताने वाले हैं। मैं 2 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। तो आप सबसे वापस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने जितने लोगों के पास ये इन्विटेशन गया है, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको इनवाइट कीजिए। ठीक है, हालांकि सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन इसको मैं ऐसा कहीं पे नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि कोशिश कीजिए कि आप लोगों को यहाँ पे लेकर के आ जाए, बेटर होगा। ठीक है ना। वैसे भी मैंने अब ये एजेंट एंड स्पेशल के ऊपर हम लोग रख रहे हैं, कुछ नए लोग भी आएंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट है, आप लोग जितने भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं कनेक्ट करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक मीटिंग हालांकि ऑल भी चल रही है, और मैं अभी बहुत कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी मीटिंग को अटेंड करना है, कौन सी मीटिंग को अवॉइड करना है। राइट, ठीक है ना। वो हर मीटिंग को ज्वाइन करना भी जरूरी नहीं है, लिंक शेयर होता है, वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या लिंक है, किस लेवल की बातें हो रही हैं। राइट, और जब अपने टीम की जब मीटिंग हो तो उसको आप लोग प्रेफरेंस दीजिए। ठीक है, दूसरे जब कोई आपके अलग कोई टीम से अगर कोई लिंक आता है तो उससे पहले अगर उसी सेम टाइम पे आसपास में कोई अपने टीम की अगर मीटिंग है तो अपने टीम की इनविंसिबल की मीटिंग को प्रेफरेंस दीजिए, ना कि किसी और के टीम को। राइट, ठीक है, सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, उस प्रेजेंटेशन को बहुत गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट अ मिनट। राइट, देखिए अभी मैं एक प्रेजेंटेशन जो मैं आपके सामने जो देना चाहता हूं वो मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूं, और हम लोग डिटेल में जाएंगे, और थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इस पे, मैं एक एक स्लाइड को बहुत डिटेल में आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए अब आपके सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन ओपन कर दिया है, इसको मैंने फुल स्क्रीन भी कर दिया। आई होप कि आपके आपके सामने ये पिक्चर क्लियर होगी। राइट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, ओके।
सेशन की शुरुआत करते हैं और सेमी सेल्स मास्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सेमी सेल्स मास्टर क्या चीज है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और सेमी सेल्स मास्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे, राइट। इसको प्रेजेंटेशन को मैं अप्रॉक्स हाफ एन आवर के अंदर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। इस कैलकुलेशन को अगर पेन पेपर लेके बैठे हैं तो पेन पेपर को जरूर नोट कीजिएगा जो कैलकुलेशन मैं बताने वाला हूं, क्योंकि देखोगे तो समझ में तो आएगा, करेक्ट, वो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसको अगर आप लिख लिख के समझोगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि काफी सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेमी सेल्स मास्टर, ठीक है, यो ड्रीम वी मेक इट का मतलब ये होता है कि काम जो सपने आपके हैं उसके लिए जो हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, राइट, उस चीज को कैसे तराशना है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ये एक छोटा सा पंच लाइन है जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली अपने मीटिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं एटमी बिजनेस की, तो यहाँ पे दो तीन चीजें सामने निकल करके आती हैं। पहला, इसके अंदर जो कैलकुलेशन आता है उसमें हम लोग कैलकुलेशन इन द सेंस कि जब हम लोग पहले कोई चीज बात करते हैं वो आता है एजेंट। बिजनेस में आने के बाद पहली चीज दिमाग में आती है एजेंट क्या होता है, देन स्पेशल एजेंट की बात करते हैं। अब तक हम लोग उससे स्पेशल एजेंट की बात करते हैं, देन अगर हम लोग सेल्स मास्टर की बात करते थे। अब एक नया टर्मिनोलॉजी हमारे इस बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है, एड ऑन हुआ है, दैट इज सेमी सेल्स मास्टर, ठीक है। सेमी सेल्स मास्टर क्या है इसके बारे में, ये पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड वाइड इस चीज को एड ऑन किया गया है प्लान के अंदर। क्यों किया गया है उसके पीछे भी बात करेंगे, और कैसे एक सीरियल वाइज चलते हैं। मैं शुरुआत उस हिसाब से मैंने इस प्रेजेंटेशन को डिजाइन किया है कि अगर कोई नया व्यक्ति भी इस मीटिंग को अभी ज्वाइन किया है, करेक्ट, कोई नया व्यक्ति इस बिजनेस को अभी ज्वाइन किया है तो उसको 100% सारी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एजेंट का अभी आप हम लोग जब आते हैं प्लान के अंदर, तो प्लान के अंदर हम लोग बात करते हैं एजेंट क्वालिफिकेशन की, राइट। यहाँ पे जब हम लोग पे आउट्स दिखाते हैं, जब हम लोग जनरल कमीशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जब एजेंट यानी कि आप जब 10,000 पीवी करके जब बिजनेस को एक्टिवेट करते हो, ठीक है ना, तो ठीक है, एक्टिवेशन के पहला टारगेट हमारा क्या होता है, 10,000 पीवी करके हमने बिजनेस को एक्टिवेट कर लिया, तो फर्स्ट टारगेट इज हमने एजेंट क्वालिफाई करना है। एजेंट क्वालिफाई करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो आप लोग को पता है। पर्सनल पीवी आपका यहाँ पे 3 लाख पीवी होना चाहिए, और नेटवर्क को कैसे डेवलप करना है ये सबको पता है। यहाँ पे कोई मुझे उसके बारे में भी डिटेल में बात नहीं करनी है। हम केवल अभी अब सेमी से सारी कहानी को घुमाते हुए हम सेमी सेल्स मास्टर पे आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट हमारा होता है एजेंट की क्वालिफिकेशन, एजेंट की क्वालिफिकेशन, देन स्पेशल एजेंट की क्वालिफिकेशन। स्पेशल एजेंट की क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अब नया जो टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, नया जो एक रैंक कह लीजिए, एक जो एड ऑन हुआ है, दैट इज सेमी सेल्स मास्टर, वो क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखना, एजेंट, स्पेशल एजेंट, देन सेमी सेल्स मास्टर, ठीक है। अब हमारे पास हमारे साथ जो बिजनेस में कनेक्टेड लोग, या तो वो एजेंट एंड एबव है, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, करेक्ट, देन वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर कह लो आप उसको एक तरीके से, जो बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, ठीक है ना। अब उसको उनको बिजनेस में क्या करना है, बिजनेस आपने शुरुआत किया, करेक्ट, बिजनेस को आपने ज्वाइन किया है अभी, बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी वर्किंग उसके ऊपर अभी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो आपको इस बिजनेस में आने के बाद क्या करना चाहिए, वो एक सिस्टम और ट्रेनिंग का पार्ट है, जो हम लोग कई बार आप लोग को बता चुके हैं, कई बार उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, करेक्ट। एजेंट की क्वालिफिकेशन, और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो नया डिस्ट्रीब्यूटर इन द सेंस कि जिसको बिजनेस में आए 5 दिन हुए हैं, 15 दिन हुए हैं, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1-2 महीने तक हम लोग उनको कहते हैं कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, नए हैं बिजनेस के अंदर, नए हैं, ठीक है। 2 महीना एक सफिशिएंट टाइम होता है। मैं हायर साइड में आपसे बात कर, ठीक है, हायर साइड में मैं जो आपको बता रहा हूं, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग कहते हैं जो 1-2 महीने से कम जिसका टाइम हुआ, उनको बोलते हैं कि हाँ डिस्ट्रीब्यूटर नए। लेकिन 2 महीने अगर इस बिजनेस में आप निकाल चुके हैं, दैट मीन्स आप इस बिजनेस के सिस्टम को समझ चुके हो, और बिजनेस के सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट भी आपने कर दिया है। आप इस बिजनेस में नए नहीं रहे, नाउ यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस बिजनेस, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें उस चीज को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, करेक्ट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो हम लोग हैं आज 1-2 महीने वाले जितने भी ज्वाइनिंग किए हुए लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस बिजनेस में आने के बाद जो हमारा एक सिस्टम बताया गया है उसको फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। पहली चीज, सिस्टम को फॉलो करना इतना जरूरी है, और वो कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम एटमी के हमारे जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने भी उसके ऊपर बात कर रखा है, और हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे कई सारे मीटिंग के अंदर हम लोग ये बातें करके बता चुके हैं लोगों को कि क्या होता है, क्या 864 जो हमारा एक सिस्टम है, 864 के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो हम लोगों ने उसके अंदर बताया है, क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, और क्या गलतियां आने वाले टाइम में ना हो उसके लिए किस तरीके से वर्कआउट करना, ये सारा कुछ 864 का प्लान का है, वो मैं आपको अलग से उसके बारे में बताऊंगा। सिस्टम को फॉलो, पहला चीज, जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इसलिए उनके बारे में बता रहा हूं क्योंकि नए डिस्ट्रीब्यूटर, ये मैं मान के चल रहा हूं कुछ लोग यहाँ पे नए लोग भी होंगे, करेक्ट, उनके हिसाब से बोल रहे हैं कि जब आपने बिजनेस को साइन अप कर लिया और बिजनेस को जब आप एक्टिवेट कर लेते हो, तो पहला काम, बिजनेस को समझिए,
प्रोडक्ट की मास्टरी करना स्टार्ट कीजिए, प्रोडक्ट का ज्ञान लेना शुरू कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड करना स्टार्ट कीजिए, जितने भी हम लोग के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसको सीखना शुरू कीजिए। लेकिन उसके बाद जब आप सर्टेन चीज पे जब आपकी मास्टरी हो जाती है, ठीक है, एक सर्टेन लेवल पे आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है कि हाँ नाउ यू आर कैपेबल टू स्टार्ट योर बिजनेस, करेक्ट, तो वहां पे आपका सिस्टम पे एक पार्ट हम लोग कहता है कि आपको वहां पे एटलीस्ट जैसे 10,000 पीवी तो आप कर चुके होते, क्योंकि आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है। 10,000 पीवी करके एक्टिवेट कर तो लिया आपने, लेकिन उसके बाद रुकना नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमें रुकना नहीं है। क्या करना है उसके बाद, ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अनम्यूट रहें, सॉरी म्यूट रहें, करेक्ट। और यहाँ पे क्या करना है कि जब आप इस बिजनेस में आने के बाद 10,000 पीवी करके लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब कि अच्छा मैं कुछ सिस्टम के अंदर बदलाव करूंगा भी आने वाले टाइम के अंदर, कोई भी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। किसका मतलब, कहने का मतलब ये है कभी भी किसी को केवल आईडी क्रिएट मत कराइए, इमीडिएटली उसको एक्टिवेट कराइए। इमीडिएटली क्या मतलब, विद इन 48 आवर्स के अंदर उनका उनके अकाउंट में 10,000 पीवी हो जाना चाहिए। ये आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हम लोग इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूं कि इसके इस पे और क्या क्या हम लोग इस पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में आने के बाद एक नया व्यक्ति जो होता है, बिजनेस को समझता है, तो देन 10,000 पीवी करके वो शांत हो जाता है। आप समझना, 10,000 पीवी करके शांत नहीं होना है। यहाँ पे हमें एक चीज प्रैक्टिस में लानी है। वो क्या लानी है, अच्छा मैं ये इसका जो मैं बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कल से ही आप स्टार्ट कर दो, आप प्रेशर में आ गए, अरे यार ये तो हर बार करना पड़ेगा, नहीं। आप समझिए, यहाँ पे एक सर्टेन क्वालिफिकेशन के लिए सर्टेन पीवी की रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपनी बिजनेस आईडी को एक्टिवेट करके एकदम शांति बना के बैठ जाओगे तो आप 3 लाख पीवी तक कैसे पहुंचोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी मंथ एवरी साइकिल आपको कुछ ना कुछ परचेस करना पड़ेगा और करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पर्सनल यूज भी करना है और शेयर भी करना है। इस बिजनेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूज एंड शेयर, ठीक है। ये बिजनेस की चीज किस चीज का है, यूज एंड शेयर। पहले यूज कीजिए देन शेयर कीजिए, ठीक है। यूज करना क्यों बोलते हैं कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप शेयर नहीं कर पाओगे। शेयर करने के लिए कुछ सर्टेन आपको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, एक कन्विक्शन लेवल भी होना चाहिए, तब आप लोगों को उसके बारे में बता पाओगे। वो तब होगा जब उस प्रोडक्ट को आप यूज करोगे, करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने, देखो आप नीचे एक लाइन देखना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर की साइड में मैंने क्या लिखा है, 10 to 25,000 पीवी एवरी साइकिल, लेवल ऑफ टिल लेवल ऑफ एजेंट। कहने का मतलब जब तक आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट, तब तक आप एवरी साइकिल का मतलब भी आप समझिए। यहां इस बिजनेस में दो चीजें हैं। साइकिल का मतलब ये होता है कि एक तारीख, देखिए हर महीने को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक महीने को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और उसी के बेस पे सारी कैलकुलेशन, मतलब फ्रॉम सेमी सेल्स मास्टर टू इंपीरियल मास्टर, ये सारा खेल वहीं पे आपके आके रुकता है, करेक्ट। तो ये चीजें हमें इसकी मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर इसकी मास्टरी नहीं कर पाएंगे तो बहुत आपको प्रॉब्लम आएगा, राइट। 15 डेज के अंदर सारी गणित आपकी बैठनी चाहिए, ठीक है। अब इस बिजनेस के अंदर आप एक चीज समझना कि 15 दिन के अंदर आपको, 15 दिन को फर्स्ट साइकिल बोलते हैं, 1 से 15 तारीख तक, देन 16 टू एंड ऑफ द मंथ को हम लोग बोलते हैं सेकंड साइकिल। मैं यहाँ पे नए डिस्ट्रीब्यूटर को ये कह रहा हूं कि आप 10,000 मिनिमम, मैक्सिमम आप कुछ भी करो, ठीक है, मैक्सिमम किसी लेवल पे भी जाओ, लेकिन आपको 10,000 शुरुआती लेवल पे, उसके बाद धीरे धीरे ना मिनिमम लेवल को बढ़ा के 25,000 पीवी पे ले आना है फॉर एवरी साइकिल, जब तक आप एजेंट क्वालिफाई ना कर जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर 25,000 पीवी करोगे तो महीने में कितना पीवी होगा, 50,000, फिर भी आपको 6 महीने लगेंगे एजेंट के लेवल पे पहुंचने के। तो 6 महीने आप वेट करोगे एजेंट बनने के लिए, फिर आप स्पेशल एजेंट बनोगे, फिर आप सेमी सेल्स मास्टर पे पहुंचोगे। ये जो बहुत समय लगेगा इसके अंदर, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें इस चीज को स्पीड अप करना है, और वो कैसे होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है वो एजेंट, जो एजेंट एंड एवब है। यहाँ पे आपको 2-3 चीजों पे मास्टरी करनी है। पहला कि आपको एवरी साइकिल, साइकिल बोल रहा हूं, मंथ नहीं बोल रहा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एवरी साइकिल का मतलब हुआ 1 से 15 तारीख, और 16 से 30 का महीना है तो 30 तारीख, 31 का महीना है तो 31 तारीख, ठीक है। यहाँ पे आपको 50,000 पीवी की आपको यहाँ पे बंदोबस्त करना पड़ेगा। 50,000 पीवी आप सोच के लगोगे कि अरे यार 50,000 पीवी कहां से कर पाएंगे 15 डेज में, कैसे होगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आप लोगों से, राइट। तो एजेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि एजेंट का जो लोग एजेंट के लेवल पे है उनको अगर सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना है तो आपको वहां पे जो है
आपको 7 लाख पीवी चाहिए, करेक्ट, पर्सनल 7 लाख, यानी कि अगर आप एजेंट हो यानी कि 3 लाख के आसपास आप हो, या 3 पे होगा, 3.5 होगा, कोई 4 पे होगा, कोई 4.5 पे होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना पीवी बढ़ाना होगा। और पीवी को मेंटेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 7 लाख करके रुकना थोड़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट जब सेल्स मास्टर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें भी 7 लाख का ही चलेगा। देन डायमंड मास्टर जब आप क्वालिफाई करोगे देन आपको 15 लाख पीवी की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आपको 24 लाख तक पहुंचना है। तो 24 लाख तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग, है ना? इस बिजनेस के अंदर 24 लाख पीवी अगर पर्सनल लेवल पे करना है, दैट मीन यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट। एटलीस्ट आपको उसकी रिटेलिंग की मास्टरी करनी पड़ेगी फॉर सर्टेन टाइम, जिंदगी भर नहीं, कुछ समय के लिए आपको ये काम लगातार करना पड़ेगा। अगर कुछ समय लगातार इस चीज की प्रैक्टिस करके हम लोग काम करके 24 लाख की प्लानिंग करें, 7 लाख पीवी पर्सनल पीवी की प्लानिंग करें, या 15 लाख पर्सनल पीवी की प्लानिंग करें, तभी तो गेम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो एजेंट एंड एवब है उनको प्रैक्टिस करनी है। करने के लिए मैं प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए कि 50,000 पीवी एवरी साइकिल, यानी कि महीने में 1 लाख पीवी। 1 लाख पीवी का मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स 17-18 हजार रुपए, 18,000 अप्रॉक्स 18,000 रुपए के आसपास की रिटेलिंग, क्योंकि आप इस बिजनेस में एजेंट हो। ठीक है, इस बिजनेस में आप एजेंट हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने एक सर्टेन टाइम बिजनेस में निकाला है। नाउ इट्स टाइम टू गेट क्वालिफिकेशन, राइट? अब वहां पे आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई किस चीज के लिए करना है? सेमी सेल्स मास्टर। देन उसके आगे हम लोग सेल्स मास्टर के ऊपर जाएंगे। तो आपको अपने पर्सनल पीवी को बढ़ाना तो पड़ेगा, ठीक है? और कब तक बढ़ाना पड़ेगा? जब तक आप 7 लाख तक पहुंच ना जाओ, ठीक है? जैसे ही आप स्पेशल एजेंट बन जाते हैं और 7 लाख पीवी करके अपने कंप्लीट करते हैं, दैट मींस यू आर एलिजिबल फॉर व्हाट? सेमी सेल्स मास्टर, करेक्ट? तो हमें सेमी सेल्स मास्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो सेमी सेल्स मास्टर 16 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो उससे पहले हमें 7 लाख पीवी करके रेडी रखना है। मेरी बात समझना आप लोग, उससे पहले हमें क्या करना है? उससे पहले हमें अपना 7 लाख पीवी करके रेडी रखना है। अगर आप उस चीज को रेडी रखते हैं, ठीक है, तो आपको फिर देन हम लोग नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे कि 15 लाख कैसे करना है, उसके ऊपर पे मैं आगे आने वाला हूं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश कीजिए। मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, तो आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो, ठीक है? और मैं इसको देखता हूं, अगर मैं अभी सब कुछ ठीक ठाक रहा, सब कुछ बेटर रहा, तो हो सकता है मैं इसको अपलोड भी कर दूं और लिंक शेयर कर दूं आप लोगों को, राइट? ताकि आप लोगों को उस चीज का बेनिफिट मिल सके और आप अपने टीम में भी इसको शेयर कर पाओ, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एजेंट क्वालिफिकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या है, अब एक चीज समझना कि यहाँ पे एजेंट, जब आप इस बिजनेस के अंदर जब आप आते हो, कोई नए, ये भी उस नए व्यक्ति के लिए मैं इसे स्लाइड बेसिकली उनके लिए, करेक्ट? वहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि 10,000 से लेकर के 25,000 पीवी अगर आप एवरी साइकिल में करोगे, यानी कि 10,000 पीवी कर रहे हो तो महीने में कितना पीवी हुआ? 20,000 पीवी। 25,000 पीवी अगर आप एवरी साइकिल में कर रहे हो, यानी कि महीने में कितना हुआ? 50,000 पीवी, ठीक है ना? और ये आपको कब तक करना है? जब तक आप एजेंट क्वालिफाई ना करते हो, यानी कि 3 लाख पर्सन पीवी तक ना पहुंच जाओ, ठीक है? तब तक आपको ये काम करते रहना है। लेकिन जब बात आती है, अभी चूंकि हम लोग सेमी सेल्स मास्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो हर लोगों का एक टारगेट होना चाहिए। वो टारगेट क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम समय में, 2 महीने 3 महीने में, जो नए लोग हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट पर्सनल पीवी हम लोग 7 लाख तक पहुंचाएं, ठीक है? 7 लाख तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन वो नहीं होगा, टीम चाहे कुछ भी कर लो, आप टर्नओवर कितना भी हो जाए, लेकिन आपको उस चीज के लिए आपका पर्सनल 7 लाख पीवी होना बहुत जरूरी है, इसलिए उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। एजेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब 50,000 पीवी, जब आप उस एजेंट एंड एवब, जो 50,000 एंड एवब, जो आई मीन 50,000 पीवी जो मैं बोल रहा हूं ना, अगर हर साइकिल में करते हैं तो अप्रॉक्स आप विद इन 2-3 साइकिल के अंदर ही आप 7 लाख पीवी टच कर दोगे, ठीक है? 7 लाख पीवी आपका पर्सनल टच हुआ तो आप सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन के लिए तैयार खड़े हो। अब काम क्या करना है उसके नेक्स्ट, उसके उसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है? अब आप देखो, बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा जो आपके आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। इसमें मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं पर्सनल पीवी और यहाँ पे लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं जो स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे जो ऑरेंज कलर का आप जब चार्ट में देखोगे ना, एक ऑरेंज कलर का है, बाकी ब्लू कलर के हैं ना डिस्ट्रीब्यूटर। ऑरेंज कलर के जो हैं वो क्या है आज की डेट में? वो स्पेशल एजेंट है, ठीक है ना? उनके लेफ्ट राइट में बिजनेस है, लेफ्ट में और राइट में आपका बिजनेस चल रहा है, देन उनके नीचे एक स्ट्रक्चर बनता बनता हुआ चला गया, ठीक है? अब क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्सनल पीवी कितना होना चाहिए? 7 लाख। लेफ्ट में कितना? 15 लाख। राइट में कितना? 15 लाख, ठीक है? ये गणित हमें दिखाना है, यानी कि 15 लाख पीवी लेफ्ट में और 15 लाख पीवी आपको राइट में आपको स्टैब्लिश करना है। उस लेवल पे हमें क्या चाहिए होगा? वो अकेले तो आप नहीं कर पाओगे, दैट मींस यू हैव टू क्रिएट अ सर्टेन टीम,
ठीक है ना। कुछ टीम आपको बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों को इस बिजनेस में लाना पड़ेगा, जो आप कुछ लोगों के साथ बिजनेस, काफी लोग अपने बिजनेस को कर भी रहे हैं, उनके साथ मिलकर के क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इसको हम लोग कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि आज आप इस लेवल पे पहुंचोगे, कल आपके टीममेट्स उस लेवल पे पहुंचेंगे, और इसी तरीके से डुप्लीकेट होते होते आगे बढ़ता चला जाता है, करेक्ट। आगे चलते हैं, आपको एक चीज मैं बताऊं, लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल को। आप लोग को मैं इसलिए केवल बताया हूं कि इसको याद रखिए और अपने जहन में सेट कीजिए। फर्स्ट साइकिल का मतलब होता है 1 से लेके 15 तारीख, क्या होता है 1 से लेके 15 तारीख। सेकंड साइकिल का मतलब होता है 16 टू लास्ट ऑफ द डे, मतलब लास्ट ऑफ द मंथ, यानी कि 30 का महीना तो 30 तारीख, 31 का महीना तो 31 तारीख, ये होता है आपका बिजनेस साइकिल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अचीव सेमी सेल्स मास्टर। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सेमी सेल्स मास्टर की क्वालिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ये चीज जो स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना स्टार्ट करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाओगे। अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे तो आपको उसमें समझ में आएगा नहीं कि एक्चुअली में आपको बिजनेस में करना क्या है, ठीक है। अब आप समझना एक बात, यहाँ पे आप अकेले इस बिजनेस के अंदर हो, अब आपको क्रिएट क्या करना है वो समझना। 30 लोग हमें तैयार करने हैं, ढूंढने, मतलब ज्वाइनिंग नहीं करानी है। ज्वाइनिंग तो आप 100-50 जो भी कराना है कराइए, लेकिन 30-30 पीपल, 30 लीडर यू हैव टू क्रिएट। क्या, लेफ्ट में 30 लोग, राइट में 30 लोग। अगर ये 30-30 की गणित आप बैठा लेते हो और 30 लोग आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट करते हैं, देन आपकी क्वालिफिकेशन वहां पे होती है। जब आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो सेम चीज जो है आपकी टीम के साथ होना स्टार्ट होगा। तो आज आपने सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, कल राइट में जो टॉप में बंदे हैं वो क्वालिफाई करेंगे, फिर उनके आपके राइट वाले क्वालिफाई करेंगे, देन जब वो दोनों क्वालिफाई कर गए तो आप सेल्स मास्टर। कितना आसान है, आप समझना कि अपने लेफ्ट में और अपने राइट में अगर एक एक सेमी सेल्स मास्टर भी अगर आपने निकाल दिया तो आप तो सेल्स मास्टर हो, ठीक है ना। इससे बेटर चीज करने का कोई दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं। अगर यहाँ बहुत कैलकुलेशन और बहुत दिमाग लगाओ कि नहीं यार ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो नहीं, करते चले जाइए। कुछ समय ऐसा आ गया है कि यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाना एक बार के लिए क्लोज कीजिए, ठीक है, और एक सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। सिस्टम यही कहता है कि इस तरीके से वर्किंग की जा सकती है, ठीक है। आज बिजनेस, देखिए ये जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं, ये ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, ना किसी ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आपको इस लेवल पे बताया जाएगा। आने वाले टाइम में बता दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जो टारगेट, जो इस लेवल की जो कैलकुलेशन है, अभी तक कहीं पे आपको इस तरीके से मिलेगा नहीं, ठीक है ना। अदर स्ट्रीम के अंदर क्या बातें हो रही हैं, बनना चाहिए सेमी सेल्स का प्लान बनाइए, प्लान बनाइए, लेकिन कैसे प्लान बनाए वो मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसे प्लान बनाना चाहिए वो समझो, ठीक है। क्योंकि प्लानिंग सोचना अलग चीज है, उसको पेपर में उतारना वो अलग चीज है, करेक्ट। मैंने पेपर में उतार दिया है ना, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आप इसको समझो और इसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। एवरी डे आपको अपना लिनेज चेक करना पड़ेगा कि आपके लेफ्ट में और आपके राइट में कितने लोग हैं, कौन कौन एक्टिव है, कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, कहां मुझे कितना एफर्ट लगाना है, ये हर चीज कैलकुलेटिव वे में होना चाहिए, करेक्ट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लेफ्ट एंड राइट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेफ्ट में 30 लीडर की रिक्वायरमेंट है, राइट में 30 लीडर की रिक्वायरमेंट है। आप देखना, अब मैं आपको बताता हूं मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको 50,000 पीवी, बहुतों को ये लग रहा होगा 50,000 पीवी कैसे होगा, कैसे कैसे कर पाएंगे। क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं कि होली के बाद ही कुछ हेल्थ प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है। हेल्थ के प्रोडक्ट जो अनाउंसमेंट होगा वो सब की पीवी बहुत हाई मिलने वाली है आपको, राइट। और वहां पे हमें गेम खेलना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 50,000 पीवी आने वाले टाइम में अभी भी मुश्किल नहीं है, और आने वाले टाइम में भी मुश्किल और आसान आपको होता चला जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें आपने मास्टरी कर लिया तो बॉस आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो लेफ्ट राइट के अंदर 30-30 लीडर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप चलते हैं, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको यहाँ पे पे आउट्स मिलेंगे, इस चीज को आप समझना। हाउ टू गेट मैचिंग इनकम। आपके लेफ्ट में 30 लोग हैं, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और आपको मैं समझा देता हूं। यहाँ पे कुछ लोग को ये दिमाग में आ रहा हो कि यार 30 लोग कैसे खड़ा, 30 लोग आपको नहीं लाने हैं, 30 लोग आपको लेकर के नहीं आना है। 30 लोग के लिए पहले 5 लोग ढूंढिए, 5 लेफ्ट में, 5 राइट में, 5-5 लोग हो गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपके टीम में कई लोग होंगे अभी 10, 50, 15, 20, 25, 100 जो लोग काम करने वाले होंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि 5 लेफ्ट में, 5 राइट। अब इन पांचों को हमें टारगेट देना है कि आपको विद इन 20 डेज, विद इन 15 डेज आपको 5-5 लोगों की टीम खड़ी करनी है। क्या एक आदमी को 5 आदमी की टीम खड़ा करने में टाइम लगता है? नहीं लगता ना। अगर वो 5-5 लोग आप ढूंढ लेते हो और वो 5-5 लोगों को ये कहते हो कि भैया 5-5 लोग आप भी ढूंढो, तो नए लोग कितने हुए? 25, और पहले कितने थे? 5, तो 30-30 लोग की टीम तो खड़ी हो गई ना। इसी तरीके से आपको जरूरी नहीं है कि जो 30 लोग आप लेकर के आओगे 30 को 30 इस चीज को काम करेंगे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है ना। ये हर लोग तो नहीं, हो सकता है कि 30 में 5 लोग ही मिले आपको काम करें, 25 लोग हों वो अपना लेफ्ट राइट करते रहे, हो सकता है कि आपकी बात भी ना सुने, काम भी ना करें, ये इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट मैं आपको केवल कैलकुलेशन समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 30 लेफ्ट 30 राइट कैसे करना। अकेले सोचोगे कि 30 लोग मैं इधर लगाऊं, 30 लोग मैं ही इधर खड़ा करूं, वैसे बिजनेस नहीं होता। जो आपके साथ बिजनेस में है उनको दीजिए, वो 5-5 लोग को लेके आएंगे, उनके नीचे वो 5-5 को लेकर के आएंगे। इस तरीके से आपको आगे कहानी बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू गेट मैचिंग इनकम के अंदर। लेफ्ट में जब 30 लोग होते हैं, राइट में 30 लोग होते हैं। अब मैंने प्लानिंग क्या समझाया आपको, 50,000 पीवी, 50,000 पीवी में किनको बोल रहा हूं, जो एजेंट एंड एबव है। जो नए लोग हैं उस चीज में आप लोग घबराइएगा मत, है ना। ये स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर एजेंट एंड एबव, करेक्ट। 30 लोग राइट में, 30 लोग लेफ्ट में। 50,000 पीवी सभी लोग करते हैं, तो कितनी पीवी होती है, 15 लाख का पीवी लेफ्ट में, 15 लाख की पीवी राइट में। और आपकी पर्सनल पीवी है वो भी अप्रॉक्स 7 लाख क्रॉस कर चुकी होगी उस वक्त में, ठीक है। नितिन जी थोड़ा नितिन थोड़ा आप म्यूट रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या किया कि 30 इंटू 50,000, 15 लाख लेफ्ट में, 15 लाख राइट में। अब देखो जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसी के बेस पे 50,000 पीवी सुन के काफी लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, मैं समझता हूं इस बात को, और ये कुछ गलत नहीं है। 50,000 पीवी शायद आपके जगह पे मैं होता तो मैं भी बोलता अरे यार 50,000 पीवी वो भी एवरेज साइकिल कैसे करें, अभी बताता हूं उसको भी मैं आसान कर दूं, ठीक है। तो सेमी सेल्स मास्टर 30 लोगों ने आपके लेफ्ट में 50,000 पीवी किया, राइट में 30 लोगों ने 50,000 पीवी किया, 15-15 लाख की मैचिंग होती है और आपका पर्सन क्योंकि 7 लाख एंड अबव है, आप यहाँ पे सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो। और आपकी इनकम उस मंथ में 2 साइकिल है सर, मैं एक चीज और आपको बता दूं, 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से 31 तारीख, है ना। यानी कि अगर महीने में दोनों साइकिल में अगर हम लोग करते हैं, अब क्या करना है उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि दोनों साइकिल में अगर 50,000 पीवी करते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई इन द सेंस कि 50,000 को घटाकर अगर मैं 25,000 कर दूं तो नंबर्स को जस्ट डबल कर लेना, यानी कि 30 की जगह पे 60 लोग चाहिए होंगे आपको लेफ्ट में, 60 लोग चाहिए होंगे आपके राइट में। मैं हर चीज कैलकुलेट करके आपको दिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी वर्किंग आप खुद अपने लेवल पे करो, क्योंकि हर चीज परोस देंगे ना आपके सामने तो आपकी आदत हो जाएगी खराब, ठीक है। हर चीज परोसती नहीं है, कुछ काम आपको अपने लेवल पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बनाने में कोई दिक्कत ना, 2 मिनट का काम था, उठा उठा के मैं पेस्ट करता है यहाँ, ठीक है। उससे होता क्या, ठीक है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे सेमी सेल्स मास्टर की क्लोजिंग होती है और उस महीने की जो इनकम, यानी कि अगर मैं एक साइकिल की इनकम में आपको समझाऊं तो यहाँ पे मास्टरशिप बोनस आपको मिलने वाला है, विच इज अप्रॉक्स 13,000, 13,000 के आसपास की आपको मास्टरशिप बोनस मिलेगी। और मैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, मैक्सिमम यहाँ पे लोग 65, 70, 75 तक जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप 75,000 भी कमा सकते हो। मैं यहाँ 50,000 का फिगर दे रहा हूँ बॉस, 50 से नीचे नहीं आएगा, 50 से ऊपर भले ही आ जाए, ठीक है ना। तो मास्टरशिप बोनस आपको जो मिलेगा वो अप्रॉक्स 13,000, और जनरल कमीशन 15-15 लाख की मैचिंग में 5 पे 5 आप मैचिंग करा सकते हो। मैंने ऑन एन एवरेज 3 मैचिंग का कैलकुलेशन बैठाया, यानी कि 12,000 पकड़ा है मैंने, 13 + 12 25,000, और महीने के अंदर आपका 2 बार साइकिल, दोनों साइकिल में अचीव करते हो तो 50,000 की आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है। 50,000 की इनकम, मैं एक चीज बताऊं, 50,000 की इनकम आज के डेट में एक एवरेज एक ग्रेजुएट बच्चे के लिए, एक ग्रेजुएट लड़के के लिए, जब आदमी ग्रेजुएट करके ग्रेजुएशन की बात, बेसिक क्वालिफिकेशन करके जब आदमी नौकरी करने जब बाहर निकलता है तो शुरुआत करता है 8,000 रुपए से, 10,000, 12,000। एज उसकी होती है 22 साल, 23 साल, ठीक है ना। और सैलरी क्या मिलती है, 8,000, 10,000, 12,000, और उसको 50 पहुंचते पहुंचते उसके जीवन के 10 साल निकल जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल बड़े कैलकुलेटेड तरीके से आपको बता रहा हूँ। 50,000 की सैलरी, मैं बात नौकरी की कर रहा हूँ, नौकरी में 50,000 पहुंचते पहुंचते लोगों को 10 साल निकल जाते हैं। जो सिंपल ग्रेजुएट की बात करता हूँ, जो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई हायर डिग्री आपके पास नहीं है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आप 3 महीने भी अगर शिद्दत से काम कर लिए, 3 महीने में आपकी इनकम जो है वो 50,000 हो सकती है। बात यहाँ 10 साल नौकरी करके 10 साल में लोग वहां नहीं पहुंचते, यहाँ पे 3 महीने की प्लानिंग के साथ वर्किंग करके 50,000 की इनकम महीने की बना सकते हैं। और यही है इस बिजनेस की पावर, यही है इस एटमी बिजनेस की पावर, ठीक है ना। और ये काम अगर आपने कर लिया और एक बार इस लेवल को आपने अचीव किया, नेक्स्ट टारगेट आपका सेल्स मास्टर पलक झपकते ही होगा। क्योंकि आप नेक्स्ट जैसे ही आप सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो तो नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा कि मेरे लेफ्ट में एक बंदा, लेफ्ट राइट में एक बंदा एटलीस्ट सेमी सेल्स मास्टर निकाले, और वो तैयार होंगे।
अगर 30-30 लोग आपके लेफ्ट राइट में हैं और 30-30 लोग वही काम कर रहे हैं, तो वो भी तैयार हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेमी सेल्स मास्टर के लिए। और जैसे ही आपके लेफ्ट राइट में एक एक जना भी अगर सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई करता है, आप वहां पे पहुंचते हो सेल्स मास्टर, करेक्ट, और आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर महीने की चली जाती है। इस गेम को समझना दोस्त, ये गेम बहुत आसान है। इस बिजनेस को आसान तरीके से समझिए, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की हमें जरूरत नहीं है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूं। देखिए, अब बात आती है कि 50,000 पीवी कैसे करें, क्या पॉसिबल है क्या। आज हम लोग एक प्रोडक्ट हमारे पास है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं और हर जगह पे देता आया हूं। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स क्या, देखिए अब ये तब आपको आसान लगेगा, क्योंकि आज अगर मैं एक अपनी लेडी है क्या नाम है, सरकार, क्या नाम है उनका, कोई बताना चाहेगा जो अभी रिटेलिंग के ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं? राखी सरकार। राखी सरकार, राइट। राखी सरकार के लिए बहुत आसान है, वो हर 3 दिन 5 दिन के अंदर वो जो है 15,000 18,000 का सामान रिटेल कर लेती है एवरी डे। सॉरी, एवरी डे 15,000 16,000 की रिटेलिंग कर रही है आज के डेट में, और वो एजेंट है, ठीक है। वो एजेंट है और अपने लेफ्ट राइट पे मैचिंग करा करके महीने में उनके लगभग 8-8 मैचिंग, 10-10 मैचिंग निकल रही, 12-12 मैचिंग तक उन्होंने निकाला है। आई मीन वो एग्जैक्ट पूछना पड़ेगा, लेकिन 6-7 मैचिंग तो मैंने देखे हैं उसके। बुरी से बुरी हालत, फिर विद इन 15 डेज 6 मैचिंग निकाल लेती हैं वो। 3 लाख 3 लाख करके मैचिंग इधर उधर करके वो निकाल रही है, और रिटेलिंग के ऊपर फोकस करके कर रही है, ठीक है ना। और वो एवरीडे कर सकती हैं, और मैं तो यहाँ 15 डेज की बात कर रहा हूं। क्या, अब मैं आता हूं नेक्स्ट उस पे कि क्या 50,000 पीवी करें कैसे। न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, आज हमारे जहां पे आज हमारे दिग्गज जितने भी लीडर हैं, लीडर इन द सेंस जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं, अगर उनमें नाम लिया जाए तो एक शर्मन जी हैं, शर्मन जी, और उनका शर्मन जी हैं, एक है श्वेता मिश्रा, ठीक है। ये 2 लोग ऐसे हैं जो आज न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के बहुत इन डेप्थ नॉलेज देती आई हैं। उनके रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको यूट्यूब पे मिल जाए, ठीक है। और वो कहती हैं कि हर घर में आज न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की रिक्वायरमेंट है, जो इसको यूज कर रहा है उसको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के ऊपर 22,000 पीवी है, 39,995 रुपए का इसकी इसकी डीपी प्राइस पड़ती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग ये टारगेट सेट करें विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज 2 न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, 2 न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को अगर हम लोग रिटेल कर पाए, कुछ तो चलिए आप घर में यूज करना तो चाहिए ही, घर में कोई शायद प्रिकॉशनरी लेना चाहता, भले ही आपको कोई दिक्कत नहीं हो फिर भी लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये बेनिफिट देगा। क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है ना, वो कुछ ना कुछ तो हम पहुंचा रही है बॉडी को, जो इमीडिएटली दिखता नहीं है, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी बेस पे इसको लेना स्टार्ट हमें करना चाहिए। लेकिन बात अभी हम लोग रिटेलिंग के ऊपर कर रहे हैं। क्या हम लोग विद इन 15 डेज या एवरी 15 डेज 2 न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स निकाल सकते हैं? 2 न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के लिए आपको कितने लोगों से बात करना पड़ेगा? एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के लिए एटलीस्ट मुझे लगता है कि 6-7 परिवार में चले गए, 6 to 7 फैमिलीज के अंदर आपने जाकर के न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अगर आपने बोला या बताया, ठीक है, तो 100% एक कन्वर्जन आपका वहां से हो जाए, इमीडिएटली हो जाएगा, ठीक है ना। 7-8 फैमिली में मिलने के बाद 2-2 3-3 निकल रहे हैं आज के डेट में, या हर दो बंदे में से एक बंदा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले रहा है आज के डेट में। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया के अंदर जाकर के इस चीज को अगर प्रमोट करते हैं, तो अगर 10 लोगों से भी आप न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की बात करोगे, तो खराब से खराब जो है वहां पे 2 लोग तो आपसे ले ही लेंगे। ये इसकी पावर है। ये आपको एक न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के ऊपर आपको पीवी मिलता है 22,000, ठीक है। 22,000 पीवी आपको यहाँ पे मिलता है। 2 अगर आपने रिटेल कर दिया तो मिलते हैं 44,000, यानी कि आपकी पीवी कितनी हुई 44,000। अब मुझे 50 पहुंचाना है, तो आपने क्या किया, एक टूथब्रश भी ले लिया। टूथब्रश का एक पैकेट जो लोग 885 का पड़ता है अपने को, 1,000 रुपए उसकी एमआरपी है, 885 रुपए में आपको मिलता है, जिसके ऊपर पीवी है 6,000, तो 44 + 6 = 50,000। ये 2 प्रोडक्ट से आपके 50,000 पीवी हो रहे हैं। क्या रोक रहा है आपको? ये हिट प्रोडक्ट है। ये हिट का मतलब हर घर, हर लोग आज इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हेल्थ पे आपने को मास्टरी तो करनी ही पड़ेगी, हेल्थ के प्रोडक्ट पे। क्योंकि हिंदुस्तान के जो रिपोर्ट यही कहता है कि हमारे यहाँ हेल्थ इंडस्ट्री जो ग्रोइंग, जिस लेवल का जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, 60-65% जो हेल्थ सप्लीमेंट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल टर्नओवर का मैं आपसे बात ये बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक हमारा दमदार प्रोडक्ट है इवनिंग केयर।
अब आप समझना, जो पार्लर को लेकर के भी जो हंगामा मचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान में कि लोग अपने अपने शहर में जाके पार्लर पे जा रहे हैं, वहां पे जाकर रिटेल कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सबसे हिट प्रोडक्ट क्या है आज के डेट में? इवनिंग केयर। एक इवनिंग केयर में जो आपको यहाँ पे पीवी मिलता है, ठीक है ना, मैं अगर आप अगर ये पार्लर पे I mean 10 पार्लर पे भी अगर मैं 15 दिन के अंदर हम लोग टारगेट कर लें कि 5-7 जगह पे जाएं, तो आपको 3-4 आपको इवनिंग केयर वहां पे निकाला जा सकता है और आपकी पीवी होगी 54,000, क्योंकि 13,500 पीवी आपको यहाँ पे मिलता है एक इवनिंग केयर के ऊपर। अगर आपने विद इन 15 डेज ये आपने सेट कर लिया कि ये आपके हर ये प्रोडक्ट आपके अगर मान लीजिए हर पार्लर में जाना स्टार्ट हो जाए, तो आपके 54,000 पीवी हो गए। और आप देखो, अगर आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो रिटेलिंग करने की बात होगी, बेचना पड़ेगा, सर ये जीवन भर नहीं बेचना है, क्योंकि जो एक बार कस्टमर बना वहां से रिपीट ऑर्डर आएंगे आपके पास, ठीक है, लेकिन एक बार तो अप्रोच करना पड़ेगा ना। जर्नी ऑफ 1000 मील स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, बात करते हैं ना हम लोग। अगर 1000 मील की जर्नी तय करनी तो एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। खड़े रहेंगे एक जगह पे तो काम तो नहीं होने वाला है ना, कि कोई आ जाए मेरा हाथ पकड़ के घसीट के ले जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। एक स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हमें इस चीज की मास्टरी करके हमें आगे बढ़ के लोगों से इस लेवल पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कस्टमर, जो हैंगल पार्क ये कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल कम से कम 200 कस्टमर होने चाहिए। 200 कस्टमर हर एक व्यक्ति का होना चाहिए अपने मार्केट के अंदर। ये मैं नहीं बोल रहा साहब, ये हमारे जो चेयरमैन है, जो हमारे फाउंडर है इस एटमी इंडिया के, वो बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी वन डिस्ट्रीब्यूटर की बात हो रही है यहाँ पे कि 200 कंज्यूमर एटलीस्ट कम से कम आपके होने चाहिए, आपके टीम के नहीं, पर्सनल आपके 200 कंज्यूमर। अगर आप बना रहे हो दैट मीन्स यू आर इन बिजनेस। अगर आप प्रोसेस में भी हो दैट मीन्स यू आर इन बिजनेस, लेकिन आप उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हो दैट मीन्स यू आर नॉट इन द बिजनेस। फ्रैंकली मैं बताऊं, थोड़ा ब्लंट बोलता हूं, लेकिन इसलिए बोलता हूं क्योंकि उसका एक अहमियत, उसकी एक रिजल्ट हो, लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेहनत भी करो और रिजल्ट भी ना मिले, ठीक है ना। प्लानिंग करके पढ़ना है, पढ़ाई करना पड़ेगा, प्लानिंग करके हमें काम करना पड़ेगा। किताबें सारे बच्चे वही पढ़ते हैं, एक टॉप करता है एक फेल हो जाता है, उसके पास भी वही किताब था, वही पेंसिल, वही सब कुछ, वही टाइम, वही घर वाला, माँ बाप, वो सब कुछ खिलाए पिलाए सब कुछ, कि एक बच्चा टॉप किया, दूसरे घर का बच्चा फेल कर गया। जो पढ़ाई में जो टॉप किया उसकी प्लानिंग पूछिए तो उसके पास प्लानिंग था कि मुझे कैसे कब पढ़ाई करना है, सुबह कितने बजे उठना है, शाम को कितने बजे सो जाना है, किस टाइम पे सुबह हमको उठते के साथ हमें क्या पढ़ाई करना चाहिए, याद करने का जो सम्मान जो होता है वो उसको सुबह सुबह पढ़ाई करो, मैथमेटिक्स हो गया कब पढ़ना है, फिजिक्स कब पढ़ना है, ये सारी कैलकुलेशन हुआ करती थी। वो बहुत सिस्टमैटिक करके काम पढ़ाई करते थे, तो इसलिए वो टॉप कर गया। एक बंदा था, उसको जब मूड किया तो पढ़ रहे हैं, मूड नहीं किया तो छोड़ दिए, क्रिकेट खेलने चले गए, आ गए, फिर देखे, फिर दो किताब खोल लिए, फिर क्या कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ऐसे ऐसे करके समय निकालते चले गए। एग्जाम में बैठे, क्वेश्चन पेपर आया तो बोला कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया साहब, हमारे तो एग्जाम में सारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, दो बच्चा दूसरे बच्चे टॉप कैसे कर गए? उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। देखिए मैं ये चीज कह रहा हूं, मेहनत आप सभी कर रहे हो, लेकिन जब मेहनत को सही डायरेक्शन में और सही समय के साथ अगर किया जाए ना, तो उसके एक नंबर रिजल्ट आते हैं, शानदार रिजल्ट उसके आएंगे। यही काम आज 6 महीने के बाद आप करोगे, तब तक सेमी सेल्स मास्टर के 5 महीने निकल चुके होंगे। वो तो कहीं ना कहीं लॉस हो गया ना आपका। अभी हम लोग क्या 1 महीने पहले खड़े हैं, बस मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे आके खड़े हो गए, ठीक है। 1 महीने के बाद यानी कि आफ्टर 30 डेज सेमी सेल्स मास्टर की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी और बड़े प्लानिंग के साथ, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो बताया, ये पीवी कैसे होगा उसके बारे में बताया, तो मोटा मोटा मैंने प्रेजेंटेशन अपने बहुत ही शॉर्ट टाइम में क्लियर कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस प्रेजेंटेशन को मैं आप लोगों से शेयर भी करूंगा। ऐसा है कि सारी चीजें आपके पास होगी, लेकिन अब जब बात आती है कि कुछ चीजें आपको बदलनी होगी, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, बहुत सारी बदलाव अभी आने वाले टाइम में आप लोग को मिलेगा। मीटिंग, सेमिनार, हर तरह की चीजें जो है कंपनी भी प्लान कर रही है, हम लोग की टीम भी प्लान कर रहे हैं, अदर्स टीम भी बहुत बड़े बड़े लेवल पे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। बिजनेस चूंकि अब बड़े लेवल पे जाएगा, क्योंकि कोरोना कोविड की लहर ऑलमोस्ट डन है। कई लोगों ने ये मार्केट में अफवाह भी उड़ा दिया था कि पता नहीं एक और लहर आने वाला है। अनाउंसमेंट वापस गवर्नमेंट ने कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए और काम, ऑनलाइन काम कीजिए, ऑफलाइन काम कीजिए, जो समझ में आता है कीजिए, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड और टारगेट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो यही था, कैसे आप यहाँ पे सेमी सेल्स मास्टर पहुंच सकते हैं। ये मैंने एक आसान तरीका आपको बताया, इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो थोड़ा सा और दूर हो जाएगा, यानी कि 20 दिन और दूर हो जाएगा।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे तो जो चीज अप्रैल में करना था या मई में करना था वो जून जुलाई चला जाएगा। मैं कह रहा हूं जब हम लोग काम कर रहे हैं, और 50,000 पीवी इज नॉट अ गेम। 50,000 पीवी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रख दिया आपके स्लाइड पे, क्या ये काम नहीं कर सकते हम लोग? अगर न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के 15 क्लाइंट आपने बना लिए ना, तो वहां से रिपीट ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मालूम है। फिर आपको बेचने की जरूरत, किसी के पास जाके नए लोगों को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं 15 लोगों में मुझे कभी उसका फोन आया, कभी उसका फोन आया, भाई खत्म हो गया, भाई खत्म हो गया, भिजवा दो, ये करा दो, वो करा दो, इस तरीके से। और एक घर में आपने एंट्री मार ली, वहां से गेम स्टार्ट। ये तो मैंने एक पैकेज बना करके आपको दिखाया। ठीक है, ये बात हो गई एजेंट एंड एबव की। जो लोग नए हैं इस बिजनेस के अंदर, वो नए लोगों के लिए भी मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। 10,000 पीवी आपको हर साइकिल में कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, वो भी मैं आपको सारा कुछ, मैं एक्सेल सीट पे बना रखा है। एक्सेल सीट क्या, इस प्रेजेंटेशन में मैं अभी थोड़ा सा उसमें टेक्निकल एरर आ रहा था, वरना मैं उसको भी करके मैं आपको दिखाता कि क्या क्या प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 10,000 टू 20,000 पीवी आपको करना है। मैं एक नए व्यक्ति के लिए मैं क्या इस तरीके से अपन प्लान कर सकते हैं, क्या आप जो है एवरी डे, एवरी डे एक टूथब्रश और एक टूथपेस्ट, शुरुआत करते हैं वहां से। किसी में घर के किसी भी घर में एंट्री करने के लिए टूथपेस्ट और टूथब्रश से बढ़िया कुछ भी नहीं। और एक झटके में वो लोग ना भी नहीं करने वाले, एंट्री किए टूथब्रश से। देन हमने इस फैमिली को समझा कि क्या इसकी स्टैंडर्ड लेवल है, किस लेवल पे ये जा सकते हैं। उस चीज को समझने के बाद धीरे धीरे करके हमने दूसरे प्रोडक्ट को डाला। कपड़े धोने का लॉन्ड्री डिटर्जेंट हमने वहां पे डाला। फिर मुझे लगा कॉस्मेटिक ब्यूटी केयर में इनकी सिस्टर है, इनकी मदर है, उनको रिक्वायरमेंट है, उसको समझा। उसके बाद वो पिचिंग का धीरे धीरे करते करते मालूम चलेगा कि आपके अप्रॉक्स 5-5 6-6 प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं वहां पे सुबह शाम। तो धीरे धीरे करके हमें वहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। अगर टूथब्रश भी आप मान लो 15 दिन में, अगर मान लीजिए टूथब्रश 15 टूथब्रश, ठीक है, यानी कि 2 पैकेट, ठीक है। और अगर आपने 14-15 टूथपेस्ट अगर आप कर ले, तो जानते हैं कितना पीवी आपको मिल जाएगा वहां पे? 16-17 हजार पीवी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, बड़े आराम से। अगर छोटे छोटे काम रोज भी करें ना, एवरीडे कंसिस्टेंट होके काम करें, तो 15,000 20,000 कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों से शेयर करेंगे, पीपीटी में मैं अलग से मैं डाल दूंगा इसके अंदर। तो आई होप कि जो मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों से आज शेयर किया है, ये आप लोग को समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बनाया। आई होप कि आप लोग को बहुत क्लैरिटी से समझ में आया होगा। इस प्रेजेंटेशन को फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। अब थोड़ा सा बने रहिएगा आप लोगों से, ये नहीं कि अब मतलब अब ये चीजें हो गई तो अब हम लोग नेक्स्ट इधर उधर दिमाग लगाना चाहिए, टीवी देखने चले गए। बने रहिएगा। और आखिरी लास्ट 15 मिनट्स में हम लोग आपसे 15 मिनट मैंने क्यों बचाया मालूम है? 1 घंटा मतलब 45 मिनट्स मैंने डिस्कस कर लिया, 15 मिनट मैंने अपने लिए नहीं बचाया, 15 मिनट मैंने बचाया आप लोगों के लिए। ठीक है, इस 15 मिनट के अंदर आप अपनी बात मुझे बताएं, क्या पॉसिबिलिटीज आपको दिख रहे हैं, क्या ये हम लोग कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर दिमाग लगाया जा सकता है, क्या सेमी सेल्स मास्टर की क्वालिफिकेशन 50,000 की इनकम करने के लिए इतना एफर्ट हम लोग कर सकते हैं। ये सारे जो है सवाल के जवाब आप लोग के पास हैं। इस प्लान के अंदर अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो वो भी आप शेयर कीजिए। दूसरा, एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा डिजिटल के ऊपर भी काम करना स्टार्ट हमें करना है। ठीक है, आज हमारे पास एक से एक लीडर अवेलेबल है। आज अगर मैं बात करूं, मुकेश कुमार स्वामी हमारे साथ कनेक्टेड है, कृष्णकांत जी हमारे साथ कनेक्टेड है, नितिन पांड्या हमारे साथ कनेक्टेड है, जयंता बिहारी हैं, और अभिमन्यु जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, अनु गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड है, डायनेमिक लीडर हमारे संतोष चाकर हमारे साथ कनेक्टेड है। ये सब वो ये धुरंधर एक लीडर है, एक जाबाज है, इस बिजनेस में एक बड़े लेवल पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर भी काफी अच्छी वर्किंग हो रही है। आज हमारे ही टीम के कई सारे ऐसे लीडर हैं, कृष्णकांत जी हैं, आज ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, और वे आज नाइजीरिया के अंदर एक पूरी की पूरी मतलब एक टीम खड़ी कर दी इन्होंने। अभिमन्यु परसानी, मुकेश कुमार स्वामी एक ऐसे लोग हैं जो पिछले 1-1.5 महीना में आप लोग यहाँ पे 50-50, 55, 60-60 लोगों की टीम उन लोगों ने पिछले 20-25 दिन के अंदर खड़ी कर दी, और अच्छे अच्छे एक्टिव लीडर वहां मिल गए हैं, और वो सब लोग काम भी कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सारे लोग हैं आज, इसमें से मैं कई लोगों का मैं नाम भी ले सकता हूं जिन लोगों ने 50,000 पीवी बड़े आराम से कर भी लेते हैं। जैसे हमारे साथ मेरे ख्याल से प्रशांत ताक है, प्रशांत ताक का भी लेटेस्ट अभी कुछ इन लोगों ने परचेज किया है अप्रॉक्स, वो जो परचेज हुआ है अप्रॉक्स 40-50,000 के आसपास का पीवी का परचेजिंग उन्होंने किया है। और ऐसे ऐसे कई सारे लीडर हैं जो आए दिन 40,000, 35,000, 40,000, 45,000 पीवी तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा क्या बोला? मैंने यहाँ पे ऐसा एक्स्ट्रा कुछ तो बताया नहीं, मैंने तो बोला 50,000 पीवी की प्रैक्टिस कर लो, और वो काम हमें रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस में यानी कि साइकिल जो है, हर साइकिल के अंदर आपको शॉपिंग करनी है।
एक महीने में 2 शॉपिंग करनी पड़ेगी, एक फर्स्ट साइकिल में, एक सेकंड साइकिल में। इसका साइकिल का पीछे जो क्या महत्व है ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जीवन में जब आप आगे बढ़ोगे, सेमी सेल्स मास्टर बनोगे, तो इनकम अगर 50,000 करनी है, कंसिस्टेंट आपको इनकम करनी है, तो साइकिल का गेम भी हमें समझना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने फर्स्ट साइकिल में ही पूरा भरमार शॉपिंग कर लिया और सेकंड साइकिल को ब्लैंक कर दिया, आपने खाली छोड़ दिया, तो फिर टर्नओवर क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। टर्नओवर श्रिंक होगा तो फिर वो मैचिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो हम लोग को कोशिश ये करना है कि हम लोग जो पीवी करते हैं उसको 2 साइकिल में करें, फर्स्ट साइकिल देन सेकंड साइकिल। इतना मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये लोग प्लानिंग बनाइए। मैं अभी भी कर रहा हूं, देखिए मैं 48वें दिन से मैसेज डालना स्टार्ट कर दिया था, 48 डेज, लास्ट 48 डेज करते करते आज हम लोग 35 दिन पे आ गए। ये समय ऐसे करते करते 20 दिन बचेगा, फिर 10 दिन बचेगा, फिर 5 दिन बचेगा, फिर कल मालूम जाएगा कि कल से सेमी सेल्स मास्टर का खेल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। समय निकलता तो टाइम लगता नहीं है, समय तो निकलता चला जाएगा, करेक्ट। तो हमें उस लेवल पे प्लानिंग करके काम करना। आई होप कि जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको आज बताया है, जो समझाया है, ये आपको समझ में आया होगा और इसका फायदा आप 100% उठाओगे, इसी उम्मीद के साथ, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन दिखाई है प्रेजेंटेशन, अभी आपको इस लेवल की कैलकुलेशन आपको आज की डेट में टिल डेट आपको अभी नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि किसी भी टीम में नहीं मिलेगा। कोई भी इस लेवल पे बातें नहीं हो रही है। बातें क्या हो रही है अदर्स टीम के अंदर कि सेमी सेल्स मास्टर का प्लानिंग कर लो, काम कर लो, स्टार्ट कर दो उसकी वर्किंग। अरे क्या स्टार्ट कर दो, क्या प्लानिंग कर लो, इस पे बात नहीं हो रही है। फॉर्चुनेटली मैंने जो प्लान बना के आपको बताया है, दैट इज नॉट एक लकीर नहीं है कि आपको ये ऐसा ही करना है। प्रोडक्ट के न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स की जगह पे आप दूसरे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए। आप हेल्थ केयर पे छोड़ करके आप ओरल केयर पे चले जाओ, आप ब्यूटी केयर पे चले जाओ, ठीक है ना। वहां पे जाके काम करना स्टार्ट करो। एक जब हेयर केयर की बात हम लोग करते हैं तो आप शैम्पू भी पिच करो, उस बंदे को शैम्पू भी पिच कीजिए, देन आप उसको इसेंशियल ऑयल भी दीजिए, हेयर टॉनिक भी दीजिए। ऐसे कई सारे, देखो आज इनविंसिबल के ऊपर इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, लोगों को लीड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्लाइंटेल को पकड़ना स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन से कस्टमर आपको मिलता चला जाएगा। ऑनलाइन काम करके लोगों को बहुत भारी भरकम उन लोगों के पास लीड आ रही है, क्योंकि हेयर प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में हर तीसरे से 3 में से एक आदमी के साथ हेयर प्रॉब्लम की चक्कर तो है ही, ये रिपोर्ट कहती है। हर 3 में से एक व्यक्ति टिकला हो रहा है। टिकला इन द सेंस बाल खत्म हो रहा है, ठीक है। उसमें मैं भी हूं साहब। मैं आपको बताऊं, आज से 1 साल पहले मेरे, अब देखो, मैं आपको सामने लाइव दिखा देता हूं। देखो ये जो मेरे इस साइड से भी घुसे हुए हैं, जो कि बहुत हद तक वापस आया है, और एक आप इस साइड देखो, सॉरी इस साइड, ठीक है ना। इस साइड आप देखोगे तो इधर भी आपको, इधर देखो, इधर भी साफ हो रहा है ना। ये भी बहुत हद तक क्लियर हुआ है। और ओवरऑल मैंने अपने हेयर को बहुत सही किया है, क्योंकि अगर शायद मुझे हेयर टॉनिक और ये शैम्पू वगैरह मैं तरीके से यूज नहीं कर पाता, ठीक है ना, इसेंशियल ऑयल में कैसे यूज करना है, हेयर टॉनिक मुझे यूज करना है, अगर ये सब प्रोडक्ट मेरे पास नहीं होते तो शायद ये चीजें भी नहीं होती। आप मेरे सामने से आपको पूरा साफ हो गया होता अभी तक। लेकिन इस टॉनिक ने मेरे बाल को बचाया है दोस्त। क्यों बचाया है मैं आपको वो भी मेरे बाल क्यों टूट रहे थे वो भी आप सुन लो। क्यों? क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता हूं, हमारा जो लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, मैक्सिमम जो हमारा जो खाना पीना होता है वो बाहर होता है। तो एक हाइजेनिक फूड जो हम लोग बोलते हैं, वो ठीक बात है कि आप 3 स्टार में खाओ, चाहे 5 स्टार में, चाहे 7 स्टार में खाओ, लेकिन खाना बाहर का तो बाहर का ही होता है साहब। कहीं भी खा लो आप, घर का खाना घर का ही खाना होता है। वो मैं मिस करता हूँ, ठीक है। वो मैं ट्रैवलिंग में करता हूँ, ट्रैवलिंग में बाहर खाना खाना पड़ता है। फिर वो कभी लेट नाइट जाग रहे हैं, तो वो लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिसबैलेंस है। आज भी मैं इस एडमी में बिजनेस करते करते 1:30-2 बज जाते हैं रात के, ठीक है। बाहर के क्लाइंटों से बात करना पड़ता है, तो ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। जब आदमी के लाइफ में जब एक पैर में कांटा चुभ गया है, तो उस कांटे को निकालने के दूसरा कांटा तो घुसाना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं निकल, ऐसे तो बोलते बोलते तो नहीं निकलेगा कि कांटा निकल जा, कांटा जो पैर में घुस गया वो निकल जा, अपने आप तो नहीं निकलेगा। और उसको नाखून से भी नहीं निकाल पाओगे आप। तो कैसे निकालते हैं हम लोग कांटा? जब पैर में घुस जाता है तो दूसरा कांटा, दूसरा पिन को चुभाते हैं, यानी कि जो कांटा घुसा है उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा घुसाते हैं। उसी तरीके से जब लाइफ में टाइम, जब एक समय की अहमियत नहीं बचती है, या समय हमारा बहुत ज्यादा चला जाता है, तो उस समय को बचाने के लिए थोड़ा सा समय और इन्वेस्ट करना पड़ता है। मुझे एक क्वालिटी लाइफ चाहिए, है ना। उस क्वालिटी लाइफ के लिए जॉब में अगर जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूं, जिस हिसाब से हमारी वर्किंग है, दो तीन स्टेट में हमें ट्रैवल करना पड़ता है, वो भी हर महीने करना पड़ता है, और वीक में एटलीस्ट एक जगह तो मैं जाता ही जाता हूँ, तो हमारी टीम इतनी फैली हुई है, कभी यहाँ रिक्वायरमेंट है, कभी कहीं और रिक्वायरमेंट है। उस लेवल पे ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, आप लोग भी करते हो, ठीक है ना। तो वो रीजन है मेरे साथ, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार इतना समय मतलब लगा रहे हैं कुछ, लेकिन सुकून नहीं मिल रहा है लाइफ में, तो थोड़ा सा समय और घुसाया हमने इसके अंदर। जब इस बिजनेस के अंदर हमने आए, जब मुझे लगा था, जब मैंने आठवीं बिजनेस को साइन अप किया था, तो मुझे लगा कि यार समय तो है ही नहीं, कैसे करेंगे बिजनेस, ठीक है।
टाइम ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं रात को 10:30 बजे 11 बजे इवेंट खत्म होता था, तब मैं घर आया करता था। जब मैंने इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझा तो मैंने समय निकालना स्टार्ट किया और समय को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। जो चीज मेरे पास नहीं था उसी चीज को मैंने इन्वेस्ट किया। दैट मींस मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने और टाइम लगाया इस बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस में और समय लगाया, तब जाकर के चीजें अपने ट्रैक पे आई। उस एक समय आया कि सेल्स मास्टर भी क्वालिफाई किए, देन हमारा एक सर्टेन इनकम हमारी स्टार्ट हो गई, फिर हमारी टीम से कई लोगों की इनकम स्टार्ट हो गई। मेरा टारगेट था कि मैं 2022 में जब मैंने कई बार लोगों से डिस्कस कर, मैंने बोला था कि मेरे टीम में कम से कम 100 लोग ऐसे होंगे जिनके घर में इनकम आ रही हो, ठीक है, और उसके नंबर तक मैंने पहुंच गया, इतने नंबर तक मैं पहुंच गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जब मैं 2021 में ये बातें जब बार बार बोलता था कि कम से कम 100 लोगों के घर में इनकम आनी चाहिए, मैं वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था कि कितने एजेंट होंगे, कितने स्पेशल एजेंट होंगे, कहां पे कौन कितना कमाएगा, वो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा एक टारगेट था कि एटलीस्ट लोगों की एक इनकम तो स्टार्ट हो। वो 100 पार हो गए 2021 में, 22वां स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है। और मुझे ये भी मालूम है कि जो 100 लोग घर 100 हमारे लीडर के पास जो पे आउट निकलना स्टार्ट हुए हैं, वो आने वाले टाइम में वही लोग सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर, स्पेशल एजेंट, डायमंड मास्टर, वही लोग आने वाले टाइम में निकलेंगे। तो ये भी तय बात है कि निकलेंगे। और मैं आपको बोल रहा हूं कि कम से कम 25 सेमी सेल्स मास्टर या 30 सेमी सेल्स मास्टर जो है आपको विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, इसी आप लोगों के बीच में से निकाल करके, ठीक है। और जब उतने लोग निकलेंगे तो सेल्स मास्टर कितने निकलेंगे वो भी आप समझ लो, उसी के अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। क्योंकि अब हम लोग उस मोड पे आ गए हैं, जो मेहनत आप लोगों ने किया है, जो समय आपने इन्वेस्ट किया है, उसका रिजल्ट अब आपको मिलना शुरू होगा। लेकिन ताकत और झोंकिए। आसानी से एक चीज मैं आपको बता दूं, स्पेशल एजेंट या फिर सेमी सेल्स मास्टर भले ही बहुत बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान तरीके से अचीव कर सकते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचोगे कि आराम से हो जाए, नहीं होगा। माथा फोड़ी उसमें भी करना ही पड़ेगा, इफ एंड बैड, रात दिन इधर उधर आपको काम झाम करने होंगे, तब जाके क्वालिफिकेशन निकलेगी, ठीक है। लेकिन हम लोग बैठे हैं उसके लिए, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। उसमें कैसे क्या करना, कैसे आपको लेके जाना, उसकी प्लानिंग हम करके देंगे, ठीक है ना। तो उसकी प्लानिंग आप लोग कर लो, जो मैंने बताया है उसकी तैयारी कीजिए, स्ट्रक्चर पे काम कीजिए, 30 लेफ्ट 30 राइट अगर है तो वेल एंड गुड, उसको ट्रेन कीजिए। और आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को बताऊं, जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, आप लोगों को, हर लोगों को वो 50,000 पीवी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ, हेल्थ का अलग, ब्यूटी केयर का अलग, होम केयर का अलग, आपको मैं कॉम्बिनेशन बना बना के ये दिखाऊंगा कि कैसे 50,000 पीवी करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, उसकी ट्रेनिंग भी आपको देने वाला हूं, राइट। लेकिन मीनवाइल आप अपने नेटवर्क को बिल्डअप करना स्टार्ट कीजिए, उस लेवल पे काम करना स्टार्ट कीजिए। और एक बार मैं चाहता हूं कि अब हम लोग इस मीटिंग को मैं यहाँ पे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने से आज तो पीपीटी तो आज खत्म हो चुका है। एक एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा फीडबैक दें कि कैसा लगा जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये सुनकर मजा आया, आप लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ बेस्ट हो रहा है और इस पे वर्किंग करके हम लोग इस लेवल पे जाना चाहिए और उसके लिए ताकत झोंकना चाहिए। यस मुकेश जी प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड और इवनिंग। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमन सर। और क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट का भी स्टूडेंट हूं, आपको पता है सर, और मुझे पता है सर कि, और कॉर्पोरेट सेक्टर का भी हूं मैं। मुझे नौकरी करते आज 14-15 साल हो गए और एक अच्छी रैंक पर हूं मैं, एज ए रेस्पेक्टेड कंपनी का एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं। करेक्ट। और आपने जो बताया कि 50,000 कमाने में 10 साल लग जाते हैं सर, बिल्कुल। और उसके बाद भी क्या क्या सुनना पड़ता है मुझे पता है सर। बचपन से लेके आज तक मैं पढ़ाई किया मैंने, और बहुत अपना समय जहाँ खेलने कूदने का था मैंने पढ़ के गुजारा। और क्या मैं ये क्यों बता रहा हूँ सबको, आप सब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और सर जब लाखों रुपए खर्च कर कर हमने मैनेजमेंट की और सीए की पढ़ाई करी, तो इसी जो आज आप बता रहे हो सर, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हो, है ना। और इंक्लूडिंग जो जॉब में हमारे बॉस हमारे साथ खड़े नहीं रहेंगे कि सर आप ये करो, मैं खड़ा हूं, कहाँ दिक्कत हो रही है मुकेश मुझे बताओ, नहीं सर, उनके पास एकदम वेल बढ़िया डंडा है, वो फेंकता सीधा कि मेरे पास ही लगता है, चोटी लगती है सर, उससे कुछ शाबाशी नहीं मिलती मुझे। तो मेरे जैसे सबके साथ यही होता है, ये प्रैक्टिकल है सर। और 50,000 रुपए आपने बहुत बड़ी बात बोली सर, बहुत बड़ी बात। मतलब 50 छोड़ो सर, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए भी कमाने में ना, और शायद अभिमन्यु जी हैं, मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि अभिमन्यु जी बहुत मेहनत करते हैं, उनको 25 से 40 तक पहुंचने में कैसा टाइम लगा होगा उन्हें पता है। वो मेरे से जब शेयर करते हैं तो मैं फिर उस चीज को समझ सकता हूं सर। और आपने जो चीजें बताई ना सर, ये सीखने के लिए लोग 2.5-2.5 लाख 5-5 लाख रुपए देते हैं, और दुनिया का कोई भी बॉस उसके साथ खड़ा भी नहीं रहता। मतलब दोनों जगह एजुकेशन प्लस अल्टीमेट गोल जो जॉब मिल जाए, दोनों जगह ये चीजें नहीं मिलती जो यहाँ पे फ्री में आप दे रहे हो सर।
और इसके लिए सर थैंक यू वेरी मच। मैं तो बिल्कुल, मेरा गोल क्लियर है, मैं जॉब भी करके देख लिया, पढ़ के भी देख लिया, सब कुछ कर लिया, और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड सब कुछ करके देख लिया। इजीएस्ट वे जो है वो यही है सर, इजीएस्ट वे है। और क्योंकि हमारे पास, हम बोल रहे हैं अभी क्योंकि हमारे लीडर्स को हम बताना चाह रहे हैं, हमारे डाउनलाइंस को बताना चाह रहे हैं कि जब हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, इसलिए हम बोल रहे हैं। अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट्स ही इतने बोलते हैं, एक बार उनके मुंह से टेप हटा के तो देखो, देके तो देखो किसी को कि भैया देखो हमारा प्रोडक्ट क्या बोल रहा है। सर इतना लाजवाब बोलेगा, और सर जो प्रोडक्ट बिक रहे ना, मरा हुआ आदमी भी सर चार कंधे जैसे ढूंढ रहे। नॉर्मली ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं ना, चार, वो लोग भी चार ढूंढ लेते हो, तुम चार ढूंढो। हमें चार जोड़ने नहीं है सर, चार घर में जाओ सर, दो बंदा जरूर आपका न्यूट्रिसिटी कर लेगा। पेप्सोड ये अपना क्या नाम है, प्रोपोलिस तो छोड़ दो सर, न्यूट्रिसिटी का लेगा ही लेगा। मैं अभी आया, मेरे को 10 दिन हुआ है सर यहाँ पर, मैं नई सोसाइटी में आया हूँ, और यहाँ पर जहां भी मैं जाके देख रहा हूँ हर कोई बीपी शुगर का पेशेंट है, जिसको बोल रहा हूँ वो ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात सर कि एक जो आपने बताया सर कि ड्रीम, जैसे लोग बोलते हैं ना, ड्रीम और गोल, सर बेसिक डिफरेंस यहाँ है कि लोग नहीं पता, ड्रीम एंड डिजायर में बहुत बड़ा गैप है सर, बहुत बड़ा गैप। अगर उस गैप को अगर समझा जाए ना कि ड्रीम और डिजायर क्या है और ड्रीम कब गोल बनती है, तो इच्छा और इरादा, देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टू। और सर ड्रीम जो है वो शुरू होती है बिलीव से, और जब बिलीव में क्लैरिटी हो ना, और जब उसको ये करते तब वो एक गोल बनती है ना, और प्लान करके करते। तो आप वो प्लानिंग सिखा रहे हो सर, पहले बिलीव सिस्टम हमें आना चाहिए, फिर वो प्लानिंग आप बता रहे हो। तो सर मेरे लिए तो बहुत आसान है, और मैं बिल्कुल करूंगा, और मेरे जितने लोग भी कनेक्टेड है यहाँ पर, जो भी मेरे साथ एसोसिएट्स है, मेरे पार्टनर्स हैं, और मैं सबको बोलूंगा बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। ये आपने बताई सर अभी पर्सनल लेवल पर कि 5 लोगों को बताना है, उनको बताना है। सर इसमें एड ऑन हो जाता है जब हमारे पास कंज्यूमर बेस रहते हैं, तो टीम के लोग, हर किसी का एक दो कंज्यूमर, दोनों पड़ोसी ले लो ना सर, हर सोसाइटी के बंदे, जंगल में तो नहीं रहता, जरूर 10-20 लोग आसपास रहते हैं। हर आदमी के पास सर अगर दो अपने बात करके देखो सर, 110% मिलेगा सर, लोग करते नहीं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, करके देखिए, बिल्कुल बहुत ईजी है। और सर थैंक यू वेरी मच इतना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए सर, थैंक यू सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट मुकेश जी, और आपने अच्छा किया, आपने बहुत कुछ क्लैरिफाई कर दिया, और ये बहुत जरूरी है। और जिस लेवल की आपकी बिलीफ सिस्टम है, और मुकेश जी के बारे में मैं बार बार हमेशा कुछ ना कुछ कहता हूं, और सब लोग जानते हैं मुकेश स्वामी अपने आप में एक दिग्गज लीडर हैं हमारे इस टीम इनविंसिबल के अंदर, ठीक है। बाय प्रोफेशन एक नवरत्न कंपनी के अंदर काम करते हैं, बहुत ही सीनियर पोजीशन पे होने के बाद भी इस बिजनेस में इस कन्विक्शन के साथ काम करके आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, अच्छी खासी टीम को लीड कर रहे हैं, राइट। ये सब आने वाले चेहरे हैं, और एक जिम्मेदार लीडर बन के, मतलब बन के सामने आ गए हैं लोगों के, राइट। जब ऐसे लीडर हमारे साथ हैं तो आप लोगों को यहाँ पे घबराने और सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल हैं कि आप लोग को एक साथ खींच के निकाल सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच मुकेश स्वामी जी, आपने समय निकाल के इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आपने अपना व्यू शेयर किया, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं अभिमन्यु पसानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने हैंड रेज किया है, वो भी अपने बताएं इस बिजनेस, क्या आपको क्या समझ में आया और क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। जी सर, जी Yes, सर। अभिमन्यु। ये सर, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोग इन्फॉर्मेशन दिए कि किस तरह से अचीवमेंट करना है, और कैसे, मतलब जो महीने के 2 साइकिल होते हैं, तो कैसे हम लोग पीवी बना के अचीवमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि, और सबसे पहले बात है सर, मुकेश सर जो बात अभी बोले, मैं उनके बात पर 100% मैं सहमत हूँ, है ना। और रही बात जॉब का जॉब का मेंटेलिटी जो है, ये मैं मतलब बहुत अच्छी तरह से मैं समझ सकता हूँ जॉब का मतलब क्या होता है ना। तो ये इससे आसान बिजनेस और दुनिया में और हो ही नहीं सकता सर, मतलब मेरे नजर से, ठीक है। यहाँ मान लेंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, तो क्या फर्क पड़ता सर। 5 साल भी अगर हम लोग जी जान लगा के यहाँ एफर्ट लगा सकते हैं, तो हमारे 3 पीढ़ी को सिक्योर कर सकता है। आने वाले समय में जॉब नहीं रहेगा, ये तो सबको पता है। तो क्यों ना हम 1, 2 साल, 3 साल लगा के तन मन धन से क्यों ना करें, है ना सर। तो मैं मुकेश सर के बात को लेकर मैं पूरा 100% सहमत हूँ कि जॉब को लेके, जॉब क्या है, मतलब जैसे ही सैलरी आती है, मतलब एक तरह का, मतलब पूर्णिमा की चांद की तरह लगता है, राइट। और जैसे ही 10 दिन 20 दिन का बाद में पैसा खत्म होता, तो फिर अंधेरी रात। तो जॉब का मेंटलिटी यही है। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि यहाँ तन मन धन से लगिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चाहे वो 5 साल भी लगे क्यों ना हो। अगर हम 50-60% तक हम लोग पहुंच भी जाते हैं ना, तो भी हम
3 जनरेशन को सिक्योर कर सकते हैं। सर, मैं आपका बात को पूरा 100% सहमत हूँ और आपका जो प्लानिंग है सर, मैं पूरा 99% मैं उसको करके रहूँगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सो मच अभिमन्यु जी, थैंक यू सो मच। मैं आपने बड़ा अच्छा तरीके से आपने भी क्लैरिफाई किया। और अभिमन्यु पटसारी देखिए एक ऐसे लीडर है, बहुत हार्ड बहुत टफ जॉब करने के बाद भी आज ये एक ऐसे लीडर है जो नाइजीरिया के अंदर पूरी के पूरी इनिशिएटिव लेकर के आज एक टीम जो है 50 के आसपास की टीम इन लोगों ने खड़ी कर दी है मुकेश जी के गाइडेंस के अंदर। तो अभिमन्यु जी रात में जग करके ऑनलाइन चैटिंग और जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो लीड्स निकालना काम करना, उस पर उनकी मास्टरी हो चुकी है। राइट, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना व्यू शेयर किया। एनीवन जो अपना शेयर करना चाहते हैं, व्यू शेयर करना चाहते हैं? कृष्णकांत जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ सर। यस कृष्णकांत जी, कैसा क्या समझ में आया आपको? ये सारी कैलकुलेशन, सारी वर्किंग पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं, सभी कैलकुलेशन बढ़िया है आपका, और बहुत डिफाइन भी बहुत सिंपल तरीके से किया आपने। और मेरे ख्याल से मेरा तो एक ही दिमाग काम करता है कि 15 दिन के अंदर एक फेम हो जाए ना, तो 60,000 पॉइंट हो जाएंगे ना। अगर फेम पे फोकस करेंगे। स्मार्ट व्यक्ति वही करेगा। स्मार्ट आदमी बोला कि चलो एक फेम निकालो, कहानी खत्म करो। और सभी लोग क्या अपनी अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से एक Correct. पूरा बंच तैयार कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज पुशअप करने में सभी लोगों का क्या है, अलग अलग चीज पे मास्टरी होती है, तो अपने हिसाब से सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो मेरा तो फेम पे ही दिमाग लगता है। सिंपल है। एक्सेलेंट और एक्सेलेंट, बिल्कुल ये सही बात है जी। हाँ, बहुत मजा आया सर, आपने बहुत सही तरीके से डिफाइन किया। तो बस ओवर टू यू सर। राइट, कृष्णकांत जी के बारे में बताऊं आपको, एक ऐसे दिग्गज लीडर हैं, दिग्गज इन द सेंस की मतलब आप सोचो कि आज भी मोरबी के अंदर हमारी मुलाकात हुई जस्ट 3-4 दिन पहले, और जूनागढ़ से बिलोंग करते हैं। ये जूनागढ़ अप्रोक्स 160-170 किलोमीटर दूर है मोरबी से। और ये मीटिंग अटेंड करने के लिए अब वो अपने घर से निकल के आते हैं, और मीटिंग क्लोज जब रात को 11 बजे 11:30 बजे बंद होता है, अप्रोक्स 12 बजे के आसपास वापस ये अपने घर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना? ये होती है एक शिद्दत काम करने की और आगे बढ़ने की। तो अपने आप में एक बहुत ही कमाल के एक एक व्यक्ति हैं ये, और दमदार लीडर हैं ये। सब आने वाले टाइम में इनविंसिबल के चेहरे बन के सामने खड़े हो जाएंगे, बन चुके हैं। और बस अचीवमेंट्स, एक रिकॉग्निशन जो वेट कर रहा है, सब लाइन में खड़ा है, वहां तक केवल हम लोग को पहुंचना है। एनीवन, कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस शुभकरण जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर, एटमी के साथ काम करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं तो सुबह जब निकलता हूँ तो फिर रात को 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, फिर लास्ट में थक हार के कि नहीं यार अब वापस करेंगे। लेकिन जिसके पास जाते हैं ना, वो बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, रिजल्ट भी अच्छा आता है और बहुत शानदार है। और मुकेश जी के साथ जब रात को वापस बात करते हैं कि मुकेश जी आज ये किया वो किया, तो अच्छा लगता है। कर लेंगे, बिल्कुल इजीली कर लेंगे। एक टाइम ऐसा था सर कि मैं सुबह 5 बजे उठ करके और ट्रेन पकड़ करके गया था, और शाम को 5 बजे मैं आया था प्रोडक्ट देने के लिए। और आज समय ऐसा है कि लोग जयपुर से चला करके आते हैं राजसमंद प्रोडक्ट लेने के लिए। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ये हमारी प्रोडक्ट की पावर है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जयपुर से गाड़ी लेकर के आते हैं और प्रोडक्ट लेकर के वापस जयपुर जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर मुकेश मैं जी। कुछ ये सर मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ, नॉट ओनली शुभकरण जी की। मैं शुभकरण जी, आप भी इसको ज्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, है ना। मैं सबके लिए बताना चाहता हूँ कि सर शुभकरण जी जो हैं, उनको इवन व्हाट्सएप चलाना भी नहीं आता था, है ना। शुभकरण जी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, फिर बड़ाई भी सही बात है, सही बात है। करूंगा। तो सर उनको नहीं पता कि कैसे भेजते, कैसे मैसेजेस को भेज रहे हैं। फेसबुक तो बहुत बड़ी बात है ना, कैसे सोशल मीडिया में करते हैं। बट मैंने बोला देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आप क्लियर कि आप चाहोगे तो कर लोगे। बच्चे कर सकते हैं। जब हमारे बच्चों का 4 दिन मोबाइल दे दो सर, वो व्हाट्सएप यूट्यूब के मास्टर बन जाएंगे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम करना नहीं चाहते सर। हमारे अंदर क्लैरिटी से ज्यादा डाउट्स भरे हुए हैं। हमारे अंदर वो ट्रेडिशनल जो बाहर के माइंडसेट है ना, वो अपने अंदर है सर। वो जब तक रहेगा, चाहे वो कुछ भी कर ले सर, कुछ भी। और
कोई मिरेकल नहीं होने वाला सर, कुछ मिरेकल नहीं होने वाला कि ऐसा हो गया। आप जैसे लड़ाई तो यूक्रेन और वहां हो रही है, मर गया करुणा सर, है ना, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी डेथ हो गई है। बस इसी तरह के कुछ मिरेकल होते रहेंगे, बातें हवा हवाई होंगी। लेकिन अगर किसी बंदे का माइंडसेट क्लियर नहीं है, ट्राई नहीं करेगा फ्रॉम द जीरो, वो जीरो से स्टार्ट करे सर। अपने एटमी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं सर, ऑलरेडी फुल फ्यूल्ड है। आप बैठो प्रोडक्ट पर सर, 120 की स्पीड में निकल के जाएगा सारे ओवरटेक करके। बैठते नहीं है सर, लोग सोचते वहां जाएंगे यहाँ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, कौन जाएगा, टाइम नहीं है सर। ये क्वेश्चन मार्क्स हटा दो। ये शुभकर्ण जी को मैंने यही बोला था कि आप वो करना जो मैं बता रहा हूँ, फिर मुझे बोलना कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है सर और काम नहीं हो रहा, मैं तो ऐसे कर चुका हूँ। वो उनको पहले एक बहुत बड़े लीडर से दूसरे एमएलएम के अप्रोच किया था उनको, और उन्होंने बोला था ऐसे काम मैंने किए हैं मुकेश जी, ऐसा होता नहीं। मैं बोला उसकी बात अलग है, एक बार मेरे बोलने पर आप करके देखना, सिर्फ बोलना मत। और असर कर रहे सर, क्या हुआ, 1.5-2 महीने नहीं में उनको वो एजेंट भी बन गए, मैचिंग भी ले ली, और कल ही 25,000 रुपए का फिर बेच दिया उन्होंने। मैं बोला बहुत आसान है, आप करो। यस, मैं ये चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल आप करेक्ट कर रहे हैं मुकेश थैंक यू जी। शुभकर्ण जी। और जी, और मुकेश जी ने बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए 50,000 पीवी कुछ भी नहीं, बड़े हंसते हंसते वो अपने पीवी करके निकल जाते। लेकिन चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं जो इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे। चैलेंजेस उनको आ रहे हैं जो बिजनेस में है तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से ना वो एक एनर्जी उनके अंदर नहीं आ पा रही कि स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कहां से करें, कैसे लोगों से बात करना स्टार्ट करें। वो फर्स्ट स्टेप जो हम बोलते हैं ना, कई लोग पहले स्टेप में ही अभी रुक जाते हैं। वो कहीं ना झिझक है, चेहरे में हेजिटेशन है, कैसे बात करें, क्या करें, वहां पे भी काफी लोग उलझे हुए हैं। देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। पहली चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई थर्ड आदमी, थर्ड पार्टी आकर के आपको बोलने नहीं आएगा। एक कदम आप आगे बढ़ाइएगा, आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन एक कदम आपने आगे बढ़ाया, 3 कदम खींच के लेके जाएगा। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? एनीवन? थैंक यू सो मच शुभकरण, जो आपने अपना व्यू शेयर किया। दमदार, बहुत ही जबरदस्त लीडर हमारे इनविजिबल के अंदर हैं, कमाल के व्यक्ति हैं, और कमाल के लीडर आने वाले टाइम में जो अचीवमेंट्स निकालने वाले, समहाउ कुछ लोगों को मैं विजुअलाइज कर लेता हूं, तो ये फ्यूचर के बहुत जबरदस्त लीडर है मिस्टर शुभकरण स्वामी। थैंक यू सो मच शुभकरण जी। और एनीवन, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? राइट, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटे से ऊपर। अच्छा, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाहते हो आप? ओके, ठीक है, तो हम लोग इस सेशन को यहाँ पे क्लोज करेंगे, और ये 1 घंटे का सेशन है, और जब भी नेक्स्ट मीटिंग हम लोग करेंगे वो 1 घंटे के आसपास ही होगा। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि आप लोग को थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेना, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट, उसके ऊपर बात करेंगे। प्रोडक्ट के बारे में पूरा ज्ञान आपने ले लिया, राइट, इन डेप्थ नॉलेज ले लिया, कैसे बना, क्या कंटेंट यूज किया, लेकिन वो सेलिंग प्रिपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। आप जब किसी क्लाइंट को ना एकदम डिटेल में बताना स्टार्ट करोगे ना, उसको समझ में नहीं आएगा। टूथपेस्ट अगर बेचने जा रहे हो तो किसी को बोलोगे भाई साहब प्रॉपर्ली ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, ये वो, बोलेगा भाई मेरे को क्या मतलब है, मेरे को मोटा मोटा चीज बताओ। और एक सेलिंग के अंदर वही है, आर्ट है, सेलिंग इज द आर्ट, ठीक है ना। उस आर्ट के पीछे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज की रिक्वायरमेंट तो है, बट जब मैं सेलिंग टेक्निक की बात करता हूँ, वही प्रोडक्ट को रिटेल करने के पीछे जो टेक्निक होती है ना, उस टेक्निक के ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और ये मीटिंग की फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। और आप सबसे एक और रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जो है सब मैक्सिमम जितने भी लोग हैं वो एजेंट एंड एवब हैं, कहीं ना कहीं अब आपको भी सामने आना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग को, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना स्टार्ट कीजिए। आज जो मीटिंग मैं ले रहा हूं, आप लोगों को धीरे धीरे जो है मीटिंग के अंदर जो अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। छोटे छोटे काम कर लीजिए, मीटिंग्स में आके होस्टिंग कर लीजिए, तो थोड़ा सा आप ओपन होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, वहां पे जब आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अभी से प्रैक्टिस में आना स्टार्ट कीजिए। जैसे कृष्णकांत जी ने एक शानदार अभी बीच में होस्टिंग अभी एक इवेंट के अंदर किया था, बहुत उनकी तारीफें हुई, बहुत लोगों ने फोन करके बोला कि आपके टीम से क्या, मैंने बोला हाँ बिल्कुल मेरे टीम से हैं। आज शानदार लीडर है, बहुत ही जेन्युइन, डाउन टू अर्थ, बहुत बातें करते हैं। ये सब बातें जब मुझे सुना तो मुझे अच्छा लगा, और एक झटके में मैंने इनको बोला कि आपको होस्टिंग करनी है। और जैसे ही मैंने बोला, इसमें इन्होंने बोला कि डन सर, मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नितिन पांडे हमारे साथ वो बोले कि मैं करूँ, तो एक सिलसिला बनता चला गया, राइट। अब वो चीजें हमें कंटिन्यू करना है, और एटलीस्ट छोटे छोटे मीटिंग, जैसे अभी आज हम लोगों ने मीटिंग किया है, यहाँ पे मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा व्यू शेयर कीजिए, अपने कैमरे को ऑन करके बोलना स्टार्ट कीजिए, तब जाकर के आपको ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आपको काम करने में मजा आएगा, राइट। मुकेश महतो जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज। हेलो, जी मुकेश जी, हाँ हाँ बताएं। आ रही है? हम्म, नहीं, मैं
मैं सभी जितने लीडर हैं यहाँ पर, जितने हैं लगभग एजेंट एंड अवेलेबल सभी लोग हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी मीटिंग का आईडी आए, जूम लिंक जब भी आए ना, कम से कम आप 10 लोगों को है ना रेफर करो मीटिंग के लिए। ये नहीं हो रहा है सर। कम से कम 10 लोग आएंगे ना, एजेंट एंड अवेलेबल जितने भी लोग हैं, सारे लोग यदि ये फॉरवर्ड करेंगे ना मीटिंग में, और 10 लोगों को कम से कम ये टारगेट रखिए कि 10 लोगों को लेके आना है मीटिंग में, ठीक है? तो ये और इजी वे में काम होगा सर आगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% करेक्ट है। और इनविटेशन के ऊपर कैसे इनवाइट करना है मैं वो भी आपको बताने वाला हूं, क्योंकि व्हाट्सएप लिंक शेयर करके केवल और कॉलिंग में क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा कि अगर व्हाट्सएप पे किसी को इनवाइट करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अगर आप उनको कॉल करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज है, और कॉल करें तो कैसे इनवाइट करें, ये सब सारी बातें हम लोग ठीक है। व्हाट्सएप में मेरा कहने का मतलब ये है ना राकेश जी, मान के चले व्हाट्सएप में तो बहुत लोग, मतलब पूरा ग्रुप ही रहता है, सब जितने लीडर सभी जितने मतलब ग्रुप में है वो सभी लोग देखते हैं। लेकिन क्या वन यदि फोन करके ना वहां पर, जैसे मान के चलिए कोई भी ग्रुप है, वहां 10 कम से कम ऐसे 10 लीडर होंगे, आप 10 लीडर को फोन करो, ज्यादा नहीं करो, 10 लीडर को फोन करो और उनको ये कम्युनिकेट करो कि आप जो है ना 10-10 को फोन करो। करेक्ट, इतना ही 100% करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही, थैंक यू राकेश जी। राइट। बहुत ही मुकेश जी, बहुत ही अच्छी बात बोले आपने कि आप अपने टॉप 10 लोगों को इनवाइट कीजिए और उनको एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आप भी अपने 10-10 लोगों को फोन करके कॉल इन। तो कितने कॉल गए? 100 कॉल्स गए। 100 कॉल्स का एक जो कन्वर्जन है ना वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। वो सब तो क्या अलग चीज है, उसको हम लोग बात करेंगे। आज का पर्पस मेरा सॉल्व हुआ, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। और स्पेशल थैंक्स टू मुकेश स्वामी जी, शुभकरण स्वामी जी, मैथो जी, और अभिमन्यु परसानी हो गए, कृष्णकांत जी हैं, ठीक है, और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। नितिन जी, स्मार्ट लग रहे हो आप, आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है। और इसमें इस तरीके के मीटिंग्स के अंदर लगातार आपको कनेक्ट रहना है, और हमेशा जब जब मैं लिंक भेजूं तो बाकी मीटिंग को साइडलाइन करके आप फोकस इस मीटिंग को कीजिए, राइट। क्योंकि यहां से आपको एक्चुअल अब जो वेव काम करने का जो तरीका है ना, जो डायरेक्शन है वो यहीं से मिलने वाला है। और कोशिश करना है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैक्सिमम जितने भी टीम में एजेंट एंड एवब सबको इन्वाइट कीजिए। और नए प्रोस्पेक्ट, अगर नए प्रोस्पेक्ट इन द सेंस कि जो नए लोग हैं, प्रोस्पेक्ट नहीं, नए लोग, ठीक है, जो बिजनेस में आए हुए कुछ टाइम हुआ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, वैसे लोगों को भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना समय दे करके मीटिंग को आप लोगों ने लगातार आप लोगों ने देखा है इनफैक्ट, ठीक है। और इसी चीज को अब मतलब इस भरोसे से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप लोग वर्किंग स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम टुडे, डोंट वेट, डोंट थिंक। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट थिंक, एक्ट नाउ। मतलब आप सोचने का समय निकल गया, अब काम करने का वक्त है, एक्ट नाउ, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सर, गुड